खबर बिहार में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। लोकसभा चुनाव के मैदान में बिहार से एनडीए का कौन सा उम्मीदवार कहां से ताल ठोकेगा, यह आज साफ हो गया। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने आज अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। पहले चरण का नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले ही एनडीए के घटक दलों ने सीट बंटवारे का ऐलान करके महागठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू कार्यालय में आए और सीट बंटवारे की घोषणा की। नेताओं ने कहा कि आम सहमति से सीट बंटवारे का फैसला हुआ है। सीट बंटवारे में बीजेपी की 5 सिटिंग सीटें जेडीयू के खाते में गई हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की परंपरागत सीट भागलपुर भी जेडीयू के खाते में चली गई है। सीटों को लेकर खत्म सस्पेंस। बिहार एनडीए में सीटों का ऐलान। सीमांचल में जेडीयू का फोकस। बीजेपी ने 5 सिटिंग सीटें छोड़ी। और हमारे तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में एक तरह का उत्साह है। निश्चित रूप से हम दावा करते हैं कि बिहार में 40 में 40 सीट जीतेंगे। फिर हम लोग संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बिहार में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर महागठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा कर दी। एनडीए में पहले ही सीटों का ऐलान हो गया था। इसके तहत बीजेपी, जेडीयू को 17 और एलजेपी को 6 सीटें मिली। हालांकि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी, अब इसका सस्पेंस खत्म हो गया है। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है और जो चीजें कही जा रही थी और या जी मीडिया पे जिस तरह हम लोग दिखा रहे थे, वो लगभग उसी पर मोहर लगी है। और अब ये चूंकि फैसला सामने आ गया, अब ये कहा जा रहा है एनडीए के नेताओं की ओर से कि अगले 2 दिन के अंदर हम लोग जो संयुक्त रूप से, चूंकि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो चुकी, कल एलजेपी की बैठक है, फिर यहाँ पर जेडीयू की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी, उसके बाद तीनों दलों की जब बैठक हो जाएगी तो संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो भी की जाएगी। तो ये विशेष बात है कि एनडीए की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश है। वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया से जेडीयू के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी 19 के समर के योद्धा होंगे। तो वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा से एलजेपी अपने प्रत्याशियों को चुनावी अखाड़े में उतारेगी। जो लोग नाराज होते हैं, जिनका टिकट कटता है, तो उसे मनाने के लिए भी कोई नहीं, मनाने का सभी साथी जो नाराज लोग कहते हैं वो भी पार्टी के वफादार साथी। विकास की धारा घर घर तक पहुंची है, जन जन तक पहुंची है। लोग एकदम मन बना चुके हैं कि बिहार में हम एनडीए की 40 की 40 सीट जीतेंगे और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश की जनता भी एक मत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक मत है। और एक जान लीजिए कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। बैटल ऑफ बिहार में एनडीए बढ़त बनाए हुए है। उम्मीद है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम पर भी फाइनल मुहर लग जाएगी। पटना से रजनीश और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनडीए में भले ही सीट बंटवारा हो गया हो, लेकिन गठबंधन की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि जिन सिटिंग सांसदों के टिकट कटे हैं, यानी बीजेपी के सांसदों के टिकट कटे हैं, वो भले ही फिलहाल खामोश हों, लेकिन उनके समर्थकों के गुस्से का इजहार शुरू हो चुका है। या यूं कहें कि इन्हीं सिटिंग एमपीज ने अपने समर्थकों को आगे कर दिया है। इसकी शुरुआत वाल्मीकिनगर से हो चुकी है, जहां बीजेपी के दर्जनों पदाधिकारियों के इस्तीफे सामने आए हैं। इस गुस्से को खासतौर पर एनडीए भाजपा नेता कैसे शांत करते हैं, यह देखना होगा। और आइए बात करते हैं एनडीए की सीट घोषणा के बाद उससे या यूं कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष की बात सामने आई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए अभी प्रत्याशियों के ऐलान ना करके सिर्फ सीटों की घोषणा की गई है।
देखिए, ये बहुत पहले से लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत ठीक चल रहा है और आज 2 महीना से लगभग ठीक कर रहे हैं। आज कैंडिडेट का घोषणा न करके सिर्फ सीट का घोषणा किए हैं कि कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगी। इसमें भी हम संदेश समझते हैं कि कहीं न कहीं पेट उन लोगों का फंसा हुआ है, जिसके चलते ये लोग इतना विलम्ब से किए हैं, जबकि फर्स्ट फेज का कल से नॉमिनेशन शुरू है। ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवारों का नाम न घोषित करना ही साबित करता है कि कहीं न कहीं इन लोगों की उलझन है। इसलिए यही कर सकते हैं कि बहुत देर करके बहुत विलम्ब से इन्होंने जो कवायद किया है और आज सामने आए हैं वो भी अपूर्ण किए हैं। इसी से ऐसा हम कर सकते हैं कि एनडीए में घमासान है और उसी का कारण है, उसी के चलते इतना देर से उन्होंने सीट का भी डिक्लेरेशन किया है, नामों का डिक्लेरेशन नहीं किया। तो सीटों के ऐलान के बाद भी एक और जीतन राम मांझी को एनडीए में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, वहीं उनके अपने कुनबे यानी महागठबंधन के हालात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे का पेंच अभी तक फंसा हुआ है। कायदे से तो कल ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के बीच फाइनल नंबर तय नहीं हो पाए, जिसकी वजह से मामला खिंचता जा रहा है। कांग्रेस बिहार में 11 सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी किसी भी हालत में उसको 8 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। और कुछ उसी तरह से ही तनातनी महागठबंधन की बाकी दूसरी पार्टियों में चल रही है। वहीं मांझी की अपनी डिमांड अलग है, लगे हाथ वो कांग्रेस की हैसियत भी माप रहे हैं, तो आरएलएसपी की भी अपनी मांग है। कुल मिलाकर महागठबंधन की उलझने बरकरार हैं। कहा जाए तो महागठबंधन के अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और कांग्रेस 11 सीट पर काहे के लिए लड़ेगी भाई बिहार में? कांग्रेस उससे अधिक सीटों की हैसियत रखती है। आरजेडी कांग्रेस में अनबन, सीटों के लिए अधर में गठबंधन, बंधन के लिए उलझने बरकरार हैं, हैसियत पर उठ रहे सवाल हैं। मांझी हैं कि मानते नहीं, शरद को पप्पू जानते नहीं। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी समर के लिए एक तरफ जहां एनडीए हर मोर्चे पर आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ते हुए विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना रहा है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की उलझने सुलझने का नाम नहीं ले रही। बिहार में एंटी एनडीए गठबंधन को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच असमंजस की स्थिति है। सीटों के ऐलान की तारीख पर तारीख फिक्स हो रही है। कांग्रेस 11 सीटों की अपनी जिद पर अड़ी है। आरजेडी और हम कांग्रेस को तेवर दिखा रहे हैं। महागठबंधन मुश्किलों में फंसा है। तेजस्वी यादव सहयोगी दलों को सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता करने की नसीहत दे रहे हैं, तो जीतन राम मांझी का कहना है कि उनकी हैसियत कांग्रेस से कम नहीं, 5 से कम सीटों पर लड़ने का सवाल नहीं, बिहार का सवाल है। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें हम कहते हैं कि हम उनसे कम नहीं हैं। वैसी परिस्थिति में हम तो आधा ही सीट मांग रहे हैं। वो 12 मांगे, वो 30 मांगे, 25 मांगे, वो उनकी बात है, उसको हम कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि कम से कम हमको 5 तो मिलना चाहिए। वो 50% से कम ही है। महागठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए हर पार्टियों में कोहराम मचा है। अपनी सीट बढ़ाने के लिए गठबंधन के घटक दल एक दूसरे की हैसियत कम करने में लगे। आरजेडी ने भी कहा है कि आखिर कांग्रेस 11 सीटों पर क्यों और किस आधार पर चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस 11 सीट पर काहे के लिए लड़ेगी भाई बिहार में? कांग्रेस को घटाना चाहिए और लोगों को बढ़ाना चाहिए। ये है जीतन बाबू जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फाइनल वो नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 11 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का दावा कर चुकी है, जबकि आरजेडी राज्य में 8 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी और मांझी की ओर से बयानबाजी के बाद कांग्रेस के तेवर और तल्ख।
राजनीतिक अटकलबाजी का दौर तेज है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली तलब कर दिया। वहीं आरजेडी और मांझी पर बयानों से पलटवार का भी दौर जारी है। महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें ठीक हैं। हाँ, हमने कहा कि कुछ चीज बाकी है जिसका निपटारा 1 से 2 दिनों में हो जाएगा और उसकी घोषणा हो जाएगी, लोगों को जानकारी हम सभी पार्टी के लोग मिलकर एक साथ देंगे। थोड़ी ऐसी स्थिति है और इसलिए विलम्ब भी हो रहा है, लेकिन इसका समाधान हो जाएगा। बड़ी पार्टी को निश्चित रूप से थोड़ा उदारता का परिचय देना होता है गठबंधन में, और इस तरह की स्थिति आएगी, सब ठीक हो जाएगा। अब तिवारी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर नहीं है। असल आरजेडी के सुपरमो लालू जी और तेजस्वी जी क्या कहते हैं यही मायने रखता है आरजेडी में। क्या कांग्रेस 11 सीट की हैसियत नहीं रखती है यहाँ पे? कांग्रेस उससे अधिक सीटों की हैसियत रखती है। कांग्रेस का जो भी सीट मिलना है वो ऑलरेडी तय हो चुका है, उस पर अब कोई डिस्कशन और कोई कमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने हाईकमान के ये आदेश का इंतजार कर रहे हैं, वो कल से हम उस प्रक्रिया में लग जाएंगे। हमारी हैसियत क्या है वो भारतवर्ष जानता है। उधर कांग्रेस के सहारे आगे की राजनीति की डगर साधने की तैयारी में जुटे पप्पू यादव भी मधेपुरा और पूर्णिया सीट के लिए हर तरह का जहर पीने को तैयार है। मैंने कहा गठबंधन धर्म के लिए मधेपुरा छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दूंगा, जहां निर्णय होगा वहां जाऊंगा। मेरे लिए मधेपुरा छोड़ना मौत से कम नहीं है, जिंदा मौत है, लाश बन जाएंगे मधेपुरा छोड़ने के बाद। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ गला दबाऊंगा। कुल मिलाकर महागठबंधन की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई भी दल खुद को किसी से कम आंकने को तैयार नहीं। खास तौर पर कांग्रेस के लिए मुसीबत ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि अपने ही गठबंधन में उसे सहयोगियों के हाथों फजीहत झेलनी पड़ रही। पटना से शैलेंद्र और आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महागठबंधन में सीटों के ऐलान की तारीख टलती जा रही है। अब एक बार फिर नई तारीख निर्धारित की गई है और इसका ऐलान किया है वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने। दिल्ली से पटना लौटे मुकेश सहनी ने कहा है कि परसों यानी 19 मार्च को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी इसका ऐलान किया जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव कल दिल्ली से पटना लौटेंगे। तेजस्वी जी सुबह में पहुंचेंगे और परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा चीज़ आप लोगों को जानकारी दे देंगे। कौन सा सीट पे कौन कैंडिडेट होगा, कौन सा सीट किस पार्टी को गया, किस पार्टी को कितना सीट मिला है, सारा चीज़ आपको परसों हम जानकारी दे देंगे। कल तेजस्वी हो जाएगा। सीट कांग्रेस कर रही है, देखिए हम लोग की बात हुई है, आपके पार्टी से ही बात हुई है। आप ठीक है, आप कितना सीट मांग रहे हो बताइए। देखिए 40 सीट है और 40 सीट में सारे जितने भी घटक दल है सबको एडजस्टमेंट इसी में होना है और सारा चीज तय हो चुका है। वीआईपी को कितना मिलना है, उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना मिलना है या जीतन राम मांझी जी को कितना मिलना है, सारा चीज तय हो चुका है। उसका कैंडिडेट कौन होगा, कौन सा लोकसभा सीट किनको देना है वो भी तय हो चुका है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन की महाउलझन पर बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने तंज कसा है। प्रेम कुमार ने कहा कि महागठबंधन में ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली हालत है और एनडीए ही बिहार और देश में विजय पताका फहराएगी। पूरे बिहार में एनडीए ही नंबर 1 रहेगा जाकर के, और हम लोग तो मान लेते हैं कि लगभग सीटों का 17 पर 6 लोजपा, 17 बीजेपी, 17 जनता दल यूनाइटेड फाइनल कर लिया जाकर। और किस सीट पर कौन लड़ेंगे उसका भी तीनों दल के हमारे अध्यक्ष मिलकर ऐलान कर देंगे, और कल कौन उम्मीदवार हमारे होंगे उनका भी कल एनडीए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा 40 को 40 का। तो हम लोग एकदम फाइनल हैं। और महागठबंधन मैं समझ रहा हूँ जा करके वो तो कोई न नेता है, न कोई नीति है, न कोई कार्यक्रम जा करके है, तो सत्ता को हथियाने के लिए जाकर के और इस तरह का महागठबंधन बनाया गया है। पूरी तरह फेल दिख रहा है जाकर के है, और अभी तक उनका उम्मीदवारी भी मतलब घोषित नहीं हुआ है, और न मतलब कहावत ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली स्थिति जाकर के।
एक और जहां महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, वहीं सीट शेयरिंग को लेकर अलग थलग पड़ा हुआ माले 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है। माले आरा, सीवान, जहानाबाद, काराकाट और पाटलिपुत्र सीट से प्रत्याशी उतारेगा, तो उसे अब भी उम्मीद है कि महागठबंधन वाम दलों को कम करके नहीं आगेगा। साथ ही उसका कहना है कि महागठबंधन से आरा और सीवान सीट को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। हम लोगों ने साफ तौर पर अपना प्रस्ताव दिया है महागठबंधन के सामने में, आरजेडी के सामने में, कि 5 सीटें हमारी पहचान मूलक सीट हैं। आरा, सीवान, जहानाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्रा, इन 5 सीटों पर आरजेडी को, महागठबंधन को, भाकपा माले के दावेदारी को कबूल करना चाहिए। और आरा, सीवान नेगोशिएबल नहीं है और उन लोगों की ओर से प्रस्ताव है कि भाकपा माले को हम 2 सीट देंगे, लेकिन हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए आरा और सीवान हमारे लिए पहचान मूलक सीट है, इसलिए इन 2 सीटों पर तो हम 5 सीट है, 10 सीट है, 2 सीट है, 1 सीट है, बैठेंगे तब ना हम लोग बातचीत होगी। मान लीजिए कि बैठक के पहले जो है आदमी कहता है कि इतना सीट चाहिए, उतना सीट चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा जब बैठता है और व्यवहारिक जो कठिनाई होती है उसको देखता है, समझता है दोनों पक्ष की व्यवहारिक कठिनाई, उसके बाद जो है असली मकसद है उनका भी और हमारा भी कि हाँ साहब एनडीए की सरकार को हराया जाए, मोदी सरकार को बदला जाए। एनडीए में सीटों के बंटवारे के ऐलान के बाद प्रत्याशी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र का दौरा भी शुरू कर दिया है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मुंगेर के धरहरा प्रखंड पहुंचे। उनके साथ ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार भी मौजूद थे। दोनों ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और चुनाव से एनडीए को जीत दिलाने की अपील भी की। दोनों ने दावा किया कि जहां देश में एनडीए की सरकार फतह हासिल करेगी, वहीं बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। मेरे चुनाव की बात आप छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के चुनाव का एक ही मुद्दा है, विकास और बढ़ता बिहार। बिहार विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचे, यही काम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करना है पिछले 13 साल में, और आगे भी ये जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार ऊंचाइयों की बुलंदी पर नहीं पहुंचे। अनाज सिंह चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, इसकी चुनाव कोई भी चुनाव जब होता है तो इस देश के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी और पुनः प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और ये एक आदरणीय ललन बाबू का चुनाव जीतना तो तय है मुंगेर से, लेकिन ये आंधी नहीं बल्कि ये तूफान का रूप ले लिया है। 40 में 40 सीट हम लोग लेने जा रहे हैं और बिहार की जनता मन बना चुकी है। पिच गई 2019 की शतरंज, जनता जाएगी किसके संग?